नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जब जिंदगी मिली दोबारा, बाढ़ और बारिश के बीच रेस्क्यू की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई कह रही हैं कि बचने वाले को जिंदगी दोबारा मिली है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वडोदरा। बाढ़ के पानी में एक कार बहने लगी। कार अकेली नहीं थी, बल्कि उसमें एक सीनियर सिटीजन भी थे जो उसे चला रहे थे। कार बही जा रही थी। यह लगा कि कार सवार भी बह जाएंगे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से उनका बचाव किया गया। पूरा का पूरा ऑपरेशन दिल धड़काने वाला रहा। देखिए। बाढ़ में फंसी कार के ऊपर ड्राइवर राजेंद्र। ऐसे हुआ रेस्क्यू। जान बची, लाखों पाए। चले गुजरात के वडोदरा में फंसी एक कार के बीच फंसी एक जिंदगी। ये आवाजें इस शख्स को बचाने के लिए ही हैं। कार की परवाह नहीं, कार आती जाती रहेगी। दरअसल सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र नानाबा कार लेकर निकले थे। कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते कार में पानी भर गया। सूझबूझ दिखाते हुए राजेंद्र नानाबा अपनी गाड़ी पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने चीख पुकार मचाई तो वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई। फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू करीने और ऐसे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिल धड़कता रहा, क्योंकि उम्र दराज राजेंद्र अगर फिसल जाते तो बाढ़ बहा ले जाती। जान बची, लाखों पाए। सही मायने में बधाई की पात्र है फायर ब्रिगेड की टीम। चले गोपी घांगर, वडोदरा, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं जयपुर। पिंक सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में कल सब कुछ बारिश में डूब गया। बारिश का पानी थोड़ा उतरा तो मंजर और भी खौफनाक था। कल तक पानी में डूबी कारें आज मिट्टी में धंस चुकी थीं, तो कई घरों में घुसा पानी बर्बादी की कहानी को बयां कर रहा था। बारिश के पानी में डूब गया जयपुर। शनिवार को तबाही का आईना बन गया जयपुर। जयपुर का यह खौफनाक नजारा शुक्रवार का है। सड़कों पर सैलाब उतर आया था, नदियां बहने लगी थी, लोग बहने लगे थे, गाड़ियां बहने लगी थी। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। ऐसा लगने लगा मानो शहर में समंदर घुस आया। फिर जब बारिश थमी तो तबाही का असली अंदाजा होने लगा। शनिवार को आई तस्वीरों में कहीं बर्बाद कारें दिख रही हैं तो कहीं उजड़े घर। कल तक पानी में डूबी दिख रही कारें अब मिट्टी में धंस चुकी हैं। जयपुर में कुछ भी तो नहीं बचा। बाजार, गली, मोहल्ले, हर तरफ पानी ही पानी था। पानी उतरा तो तबाही का मंजर दिखने लगा। जयपुर के पहाड़ी के नीचे वाले इलाके से पानी तो निकल गया, लेकिन हर तरफ मलबा छोड़ गया। इस मलबे में गाड़ियां दबी पड़ी हैं। कई कारें आधी मिट्टी के अंदर दब गईं। कार ही नहीं, बाइक, ऑटो सब जमीन के अंदर दब गए। इस बार पिंक सिटी में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 8 घंटे में जयपुर के अंदर 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जयपुर के वार्ड नंबर 57 की तस्वीरें देखिए। कैसे तेजी से आए सैलाब 2 लोगों को बहा ले गया। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इलाके के लोग किसी तरह इनकी जान बचाने में कामयाब रहे। बेहिसाब बारिश ने जयपुर में जैसे अफरा तफरी मचा दी थी। कई जगह तो हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने छतों पर चढ़कर खुद को बचाया।
राजस्थान के 20 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोग दहशत में हैं कि फिर ऐसी बारिश हुई तो क्या होगा। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जयपुर में तो लहरों में बहते लोगों को जैसे तैसे बचा लिया गया। ये 2 लोग थे, लेकिन जामनगर में सड़क से फिसलकर नदी में डूबे 3 गार्ड में से सिर्फ 1 को ही बचाया जा सका। बाढ़ मचा रही है कोहराम, जान लगाकर राहत दल बचा रहा है जान। खौफ बढ़ाती ये तस्वीरें जामनगर जिले के कल्याणपुर की हैं। अचानक बढ़े पानी की चपेट में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों उफनते पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश ने भंग नदी में पानी अचानक बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सड़क को पार कर गया है। 3 गार्ड इसी सड़क से होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे। तीनों ने आधी से ज्यादा सड़क पार भी कर ली थी कि अचानक तीनों में से एक गार्ड पैर फिसलने की वजह से नदी में बहने लगा। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना सके और फिर तीनों नदी में बहने लगे। तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू करने आई टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही गार्ड की जान बचा पाई। अब तेलंगाना की इन तस्वीरों को देखिए। सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई। ट्रक का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। प्रशासन को इसकी खोज के लिए एक हेलीकॉप्टर तक लगाना पड़ा। ट्रक को तो खोज लिया गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। सिद्दीपेट से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं सैलाब ने सूरत की तो सीरत ही बिगाड़ दी है। जगमग रहने वाले इस शहर में हर ओर पानी ही पानी है। गली मोहल्ले सब तरबतर। इतना भी होता तो कोई बात नहीं, तेज बहता पानी मानो लोगों की जिंदगी बहा ले जाने पर आतुर हो। नतीजा ये कि एनडीआरएफ की टीमों को लोगों की जान बचाने के लिए मिशन मोड पर झोंका गया है। सूरत की सूरत और सीरत दोनों सैलाब ने बदल दी। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें आपको सारी कहानी बता देंगी। सूरत शहर के लिंबायत ने अरसे बाद ऐसा मंजर देखा है। बाढ़ ने नाक में दम कर दिया है। आलम यह है कि सूरत महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम को रेस्क्यू पर झोंकना पड़ा है, लेकिन यह टास्क इतना बड़ा है कि हर किसी तक वक्त रहते राहत पहुंचानी बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। सूरत महानगर पालिका की फायर टीम यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। कई लोगों को यहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर वंछा निधि पाणी की माने तो यदि सूरत शहर के ऊपरी हिस्सों में बारिश थमी तो ही हालात सामान्य होने की संभावना है।
चलिए आपको लेकर चलते हैं सूरत शहर के लिंबायत इलाके की गलियों में। हर तरफ दुर्दशा का आलम है। स्थिति की भयावहता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारी टीम को भी इस इलाके का जायजा फायर टीम की बोट में बैठकर लेना पड़ा। सूरत के खाड़ी किनारे वाले लोगों की हालत बेहद दयनीय है। खाड़ी का पानी सूरत के पूना पुलिस थाने के भीतर भी घुस गया है। इसके अलावा सूरत जिले में जलभराव की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ के 22 जवानों की एक टीम को बड़ौदा रवाना किया है। कीम नदी में पानी का उफान सूरत जिले के कई इलाकों को प्रभावित कर रहा है। इसके मद्देनजर ही इस टीम को तैनात किया गया है। चूंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए प्रशासन कोई कोताही भी नहीं बरत रहा। 24 घंटे में 6 इंच 150 मिलीमीटर जितना बरसात हुआ है, जिसके कारण खास करके ये खाड़ी विस्तार जो है ये हर साल इसमें पानी आता है और ये खाड़ी विस्तार में जो लोग हैं उनका बचाव कार्य अभी चालू है। लगभग 752 लोगों को स्थलांतरित किया गया है। उसके अलावा 129 लोगों को भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। हीरा व्यापारियों का ये शहर घुटने पर है। पहले कोरोना ने मारा, अब बाढ़ सारा कामकाज ठप किए हुए है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। वहीं असम में बाढ़ का पानी उतर जरूर रहा है, लेकिन जाते जाते तबाही के निशान छोड़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बेबी राइनो कीचड़ में चलते चलते गिर गया। उसकी जान पर बनाई थी। बड़ी ही मुश्किल से उसे रेस्क्यू कर रिहैब सेंटर भेजा गया। एक बेबी राइनो का रेस्क्यू। काजीरंगा में लोगों ने बचाई बेबी राइनो की जान। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। बाढ़, बारिश और दलदल से लड़ते लड़ते ये बेबी राइनो लाचार हो गया। इंसान इस जानवर के बच्चे को भला कैसे छोड़ देते? जिसने सुना वही यहां पहुंचा और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। डरते डराते बचते बचाते लोग इस बेबी राइनो को उस जगह से खींच कर लाए। बेबी राइनो को सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर पर रखा गया है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये ताजगी महसूस करे। बगल में खाने के लिए पत्ते भी रखे गए हैं, लेकिन बेबी राइनो अभी सदमे में है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को किस तरह से बेहाल करके रखा हुआ है, और साथ ही उन लोगों की भी बारे में जाना आपने जिन्हें जिंदगी मिली दोबारा। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।